मैं एक मरतबा बम्बई एयरपोर्ट पे था, तो एक साहब कहने लगे कि एक बम्बई में एक पैंट शर्ट वाला है, माज़ल्ला वो कहता है यजीद हक पे था। क्या कहता है? मैंने कहा ठीक कहता है। बोले अरे आप पे तो फतवा लग जाएगा, आपने कैसे कह दिया ठीक कहता है? मैंने कहा इसमें क्या फतवा लगेगा, हर बेटे को हक है कि अपनी बाप की तारीफ करे। क्या बात है, वाह वाह। हर बेटे को हक है कि वो अपनी बाप की तारीफ करे। वो यजीद का बेटा है, यजीद की तारीफ कर रहा है, हम हुसैन की औलादे, हम हुसैन की तारीफ करें। बेशक नामे हुसैन पे तबसरा करने वालों, जाते हुसैन पे तबसरा करने वालों, नामे हुसैन को समझो। बोलो बोलो बोलो। जिस दिन नामे हुसैन को समझ लोगे, जाते हुसैन को समझ लोगे। क्या बात है। आपने कायदा बगदादी पढ़ा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे कायदा बगदादी पढ़े हैं? अरे बोलिए ना यार। कायदा बगदादी नहीं पढ़े? अलिफ बे ते से पढ़े हैं? उसका नाम क्या है? कायदा बगदादी। हकीकत में कायदतुन बगदादी, लेकिन लोग कायदा बगदादी बोलते हैं। बहरहाल वो उर्दू का मसला है, यहाँ मौसूफ सिफत के एतबार से बता रहा हूँ मैं। कायदा बगदादी पढ़े तो मुझे बताइए कि हुसैन में कितने हुरूफ हैं? बोलो हुसैन में कितने हुरूफ है? बोलिए ना यार, आप हुसैनी हैं, कुछ नहीं मालूम। हुसैन में 4 हुरूफ है। बोलो बोलो 4 कितने? 4। हाय हुत्ती, सीने मोजा, सीने मुहमला, याए मोजमा और नूने मोजमा। हाय हुत्ती, सीने मुहमला, याए मोजमा, नूने मोजमा। अब आए पूछते हैं हुसैन की हाथ से, क्या बात है। हुसैन कौन है? ए हाँ बता, हुसैन कौन है? कौन है हुसैन? आओ हवाओं से पूछे, बताओ कौन है हुसैन? फजाओं से पूछिए, सितारों से पूछिए, कहकशा से पूछे, ए काबा तूने हुसैन को देखा, बताओ कौन है हुसैन? ए बिलाल तेरी अजानों की सदाओं में हुसैन, बताओ कौन हुसैन? ए सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकत की कशकोल में हुसैन, बताओ कौन हुसैन? फारूक आजम तेरी अदालतों की झोली में हुसैन, बताओ कौन हुसैन? ए उस्मान ज़ुन्नुरैन तेरी सखावतों के समंदर में हुसैन, बता कौन हुसैन? मौला अली तेरी बाजुओं की मछलियों की ललकार में हुसैन, बता कौन हुसैन? तो हुसैन का पहला हर्फ कहता है हक वाला हुसैन, दूसरा हर्फ कहता है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, तीसरा हुरूफ कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, चौथा हुरूफ कहता है नाना की उम्मत को बचाने वाला। नारे तकबीर, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के इस्तेमाल कीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्र हुसैन पाक अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। कौन हुसैन? जरा से इको दे दो तो मैं एक शेर सुना दूं। हक के बोलिए या रसूलल्लाह, हक के बोलिए कि नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। वाह। बोलिए बोलिए। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। कि सिक्का मेरे हुसैन का चलता है चलेगा, सिक्का मेरे हुसैन का चलता है चलेगा। दुनिया के बादशाहों में रुतबा बुलंद है, दुनिया के बादशाहों में रुतबा बुलंद है, दुनिया के बादशाहों में रुतबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। बहुत अच्छा। हज़रात सुनिए,
कुछ लोग कहते हैं, तुम लोग पुकारते हो या हुसैन या हुसैन, डज ही लिसन, क्या वो सुनते हैं? डज ही लुक्स, क्या वो दिखते हैं? डज ही हेल्प, क्या वो मदद करते हैं? क्या वो जिंदा है? मैंने कहा हाँ हुसैन। बोलो बोलो बोलो, हुसैन जिंदा है। वह जिंदा है तो दिखना चाहिए। क्या बात, जिंदा है तो दिखना चाहिए। मैंने कहा जो जिंदा है उसका दिखना जरूरी है क्या? बोला जी। मैंने कहा बताओ फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? क्या बात, फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? दिखे आज तक? अच्छा फरिश्तों को छोड़ो, ये बताइए शैतान जिंदा है कि नहीं? बोलो ना भाई, नहीं आएगा यहाँ। जिंदा है ना? जहाँ चाहता है जाता है, जहाँ चाहता आता है, न ट्रेन की जरूरत न प्लेन की जरूरत। क्या बात, खून में गर्दिश करता है। इन्न शैतान यजरी मिन इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम। खून में गर्दिश करता है। अब बताइए कि शैतान को ताकत किसने दी? पावर किसने दिया? जिंदगी किसने दी? किसने दी? किसने दी? अल्लाह ने। अल्लाह ने शैतान को जिंदगी दे दी, पावर दे दिया, ताकत दे दी। अब ये बताओ शैतान अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन? अरे जो खुदा मरदूद को जिंदगी दे सकता महबूब को नहीं दे सकता। क्या बात है। अगर मरदूद को जिंदगी भटकाने के लिए दिए, इमाम हुसैन को जिंदगी बचाने के लिए, गौसे पाक को जिंदगी बचाने के लिए, गरीब नवाज को जिंदगी बचाने के लिए, आला हजरत को जिंदगी बचाने के लिए, मरदूद की जिंदगी पे ईमान लाने वालों, महबूब की जिंदगी पे ईमान कब लाओ? जाते हुसैन पे तबसरा करते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, यूपी स्टेट है, शहर का नाम जौनपुर है, जिले का नाम जौनपुर है, शहर का नाम मछली शहर, किताब का नाम तारीख कानपुर। अंग्रेजों का दौरा है। ऐलान हुआ कि कल 2 दिन के बाद मछली शहर की मस्जिद को गिरा देंगे, मस्जिद जो है शहीद कर दी जाएगी। ऐलान कर दिया अंग्रेजों ने। अब वो गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, रेंजर। उन लोगों ने कहा काम करो, जो भी सख्त सजा है वो बालिग के लिए, नाबालिग के लिए छूट है। सुनिए गौर से, जितने नाबालिग हैं, जितने बालिग है, सब गांव को छोड़ दें, और जितने नाबालिग है मस्जिद के अंदर चले जाएं। तो जितने बालिग बाहर, नाबालिग बच्ची बच्चियां मस्जिद के अंदर। मगर अंग्रेजों को क्या मालूम औलाद की मोहब्बत क्या होती है। जहां बच्चे पैदा हो तो चाइल्ड हाउस में, और माँ बाप बूढ़े हो जाए तो ओल्ड हाउस। वो क्या जाने बच्चों की मोहब्बत क्या है। बच्चे मस्जिद में 319 बच्चे बच्चियां मस्जिद में, और उसने तोप के गोले दाग दिए, तमाम बच्चे बच्चियां शहीद हो गए। मछली शहर वालों ने नम आंखों से शहीदों को दफन किया, और उसके बाद मुकदमा ठोक दिया जालिम सिपाहियों के खिलाफ, जिन लोगों ने बच्चों को मस्जिद में शहीद किया था। 3 महीने के बाद जब फैसला सामने आया, 3 महीने के बाद कारी बिलाल साहब जब फैसला सामने आया, तो जज कोर्ट के कुर्सी पे बैठा और ऐलान किया, ऐ मुसलमानों, तुम फैसला हमारे संविधान से चाहते हो या अपने कुरान से? फैसला संविधान से चाहते हो या कुरान से? लोगों ने कहा कुरान से, कुरान से, कुरान से। कहा कुरान से फैसला जब होगा जब कोर्ट के ऐवान में नहीं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में। ये फैसला कब्रिस्तान में होगा। कल कुर्सी वहीं लगेगी। हुकूमत के इशारे पर कोर्ट का पूरा आमला मछली शहर के कब्रिस्तान सब लोग पहुंच गए। जज ने कलम लिया, एक आदमी को बुलाया, बोला बताओ कि शोहदा की कब्रें किधर है? उन लोगों ने कहा हजरत, उन लोगों ने कहा सर, शोहदा ज्यादा थे, जमीन कम, एक एक कब्र में 10-15, 5, 8, 10 बच्चों को दफन कर दिया। उन लोगों ने कहा अरे दिखाओ तो कब्र दिखाओ। जज ने कहा
कहा सर आप कब्र क्यों देखना चाहते हैं? कहा सुनो, आई मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले की बात है, आई मेट अ मौलाना, मेरी दोस्ती एक मौलाना से हुई। ही स्टार्टेड अरबी रीडिंग, अरबी ग्रामर। हमने उनसे अरबी सीखना शुरू की और मुझे अरबी सीखने का बड़ा शौक था। जल्दी जल्दी मैं पढ़ने लगा, यहाँ तक कि 6 महीने के अंदर मैं अरबी लैंग्वेज जान गया। जब वो मेरा ट्रांसफर हुआ तो मौलाना ने मुझे एक कुरान दिया, कहा ले जाइए इसे पढ़िएगा। और मैं रोजाना संडे कुरान पढ़ने लगा। मैं कुरान, हंसो नहीं, इमाम हुसैन के जलसे में हंस रहे हो। मैं कुरान पढ़ते पढ़ते जब दूसरे पारे के 154 नंबर आयत में पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह के राह में जो कत्ल किए जाएं उसे मुर्दा न समझो बल्कि वो जिंदा है, इसमें लिखा हुआ है। एंड डू नॉट सी अबाउट दोज हु आर किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह, दे आर डेड rather they are alive but you are perceive it not। अल्लाह के राह में जो मारे जाए उसे मुर्दा ना समझो बल्कि वो जिंदा है। इस आयत पे जब मैं पहुंचा तो मैंने कुरान को बंद कर दिया, मैंने कुरान को बंद कर दिया। मैं सोचा ये गलत है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि गर्दन कटी हो जिंदा कैसे होगा, दिल फटा हो जिंदा कैसे होगा, बदन छलनी छलनी हो जिंदा कैसे होगा, आंखें बाहर